नमस्कार दोस्तों। तब कहो क्या हाल चाल है। हाल चाल अच्छे हैं ना। तो मैं आई हूँ एक बार फिर से अपना चेहरा दिखाने। ठीक है। और बहुत दिन हो गए थे, मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, आंटी की शक्ल नहीं दिखाई थी। तो आज मैं आ गई हूँ अपनी शक्ल दिखाने और कुछ ज़रूरी बातें करने। ये जो फिर से एक बार मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले सावित्री का मुद्दा, फिर से एक बार आरती का मुद्दा, और इस मुद्दे में कुछ हद पार हो गई फिर से एक बार। तो अब मेरा आना ज़रूरी है। पहले मैंने एक वीडियो के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों को बातें समझ में नहीं आई। अब मैं समझाती हूँ। कानून, कोर्ट, केस, पुलिस, मुकदमा क्या होता है। ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बातें हों, अगर आपको आपकी कमियां बताई जाए, तो वो कहते हैं ट्रोलिंग। उसकी भाषा हुई ट्रोलिंग। और आप किसी को इस हद तक नीचा दिखा दो कि लोग उस पर थूकने को मजबूर हो जाएं, खुद भी थूको, लोगों से थुकवाओ, तो वो ट्रोलिंग नहीं होती है, वो आपकी सच्चाई होती है और आपकी आवाज़ होती है। क्यों? यही है ना। नाम नहीं ले रही हूँ मैं भी नाम नहीं ले रही हूँ। अब की बार जो किया है ना तुमने, जो कोई भी हो, कुछ लोग गैंग हो, जो भी कुछ हो, मैं नाम नहीं देना चाहती हूँ, ना लेना भी नहीं चाहती हूँ। जैसे आप लोग कहते हो ना, मैं थूकती नहीं, थूकता नहीं, तो मैं ऐसा शब्द नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे अपने संस्कार हैं। मैं बता चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं पब्लिसिटी नहीं करती हूँ लोगों के बीच में जाके कि मैं क्या हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जिसने एक बार फिर से किसी लड़की को मरने के लिए मजबूर किया है, किसी लड़की की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की है, और वो बिहार की बेटी है। ज़रा ध्यान रखना, बिहार की बेटी है। और जो सच्चाई है, अगर हिम्मत है तो वो रखो। 1000 से ऊपर वीडियोस बने थे, उसमें 500 से 600 वीडियो सच्ची घटना पे थे, सच्ची बातों पर थे। बाकी सारी बातें जितनी भी कही गई हैं, वो वहाँ पर जब केस हुआ उसके बाद की बात है। जब लोग घूमना शुरू हो गए, लोग गलत बोलना शुरू कर दिए, उसके बाद किए। जब लोगों को धमकाना शुरू किया गया, उसके बाद जब इंटरव्यू लिए गए हैं, तो लोग अपनी बातों से मुकरने लगे थे, उस समय की है। मैं अपने चैनल पर वो सारे वीडियोज़ लगाऊंगी जो उस समय के हैं, जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद के 2-3 दिन 4 दिन के बीच के हैं। मैं बताऊंगी कि दादी की सच्चाई क्या है, आरती के भाई की सच्चाई क्या है, उस रात की सच्चाई क्या है। मैं अपनी जुबान से पहले ही बता चुकी हूँ, अपने चैनल पे पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब मैं जो लगाऊंगी वो मैं सारी वॉइस क्लिप लगाऊंगी, आप खुद सुन लीजिएगा। और जिन लोगों को उस वॉइस क्लिप पर अगर शक होगा, वो उस वॉइस क्लिप को ले जाके फॉरेंसिक लैब तक ले जाएं। जब कुछ लोग ये कह रहे हैं किसी दूसरी औरत को, एक तो नवरात्रा का ये टाइम चल रहा है और कुछ लोगों के लिए अपवित्र बातें हैं, तो फिर बातें ही क्यों कर रहे हो। मेरे लिए अपवित्र बात नहीं है, मैं तो बात करूँगी। और दूसरी बात ये बताओ कि अगर आप किसी को गलत कह रहे हो और हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है और हम कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है, ये बात सही है, तो क्या वो आइडियल हो जाता है किसी का? वो कैसे आइडियल हो जाएगा? आइडियल में, सपोर्टर में, सपोर्ट करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि वो आपका आइडियल बन जाए। आरती ने ऐसा कोई तीर नहीं मारा है कि वो हम लोगों की आइडियल बन जाएगी। हम लोग अपने आप में कुछ हस्ती हैं बाबू, ज़रा सोच समझ के बात क्या करो। आप लोगों की तरह ना चिकने चेहरे का मुखौटा लेकर हम लोग नहीं घूमते हैं, हम लोग घर में रहते हैं ना। तो ये नहीं कि बेवकूफ़ मूर्ख औरतें हैं यहाँ पर जो इस बात के लिए इतना कुछ तुम लोग बोल रहे हो, इसलिए सिर्फ ना कि वो गांव की लड़की है, शहर में ऐसी घटनाएं हुई तो वाह वाही वाह, क्या बात है, क्या बात है। और गांव की लड़की है इसलिए पकड़ के फिर से एक बार दबोच लो, क्योंकि आप लोगों को चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर। उन लोगों के लिए जो गलत है उनके लिए रखोगे सॉफ्ट कॉर्नर, जो सही है उनको बनाओगे सॉफ्ट टारगेट। ठीक है, काम है ही। इतिहास गवाह है, यूट्यूब का इतिहास गवाह है, मेरे चैनल गवाह है, मेरे चैनल पे की वीडियो गवाह हैं इन चीज़ों के।
तो एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें लगाऊंगी और आप लोग एक बार नहीं 4 बार आपका डाटा खर्च हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप लोग नहीं देखोगे, अगर मैं सच्चाई रखना चाहूँ तो नहीं देखेंगे लोग, लेकिन जहाँ झूठ होगा वहाँ ज़रूर लोग देखेंगे। लेकिन मैं लगाऊंगी अपने चैनल पर और आज से ये कंटिन्यू रहेगा। आप लोग देखना चाहें देखिए, लेकिन उस चीज़ को देखने के बाद भी अगर आप लोग करते हैं गलत तो ये कार्रवाई फिर आगे जाएगी। अररिया पुलिस थाने में बात करना कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, या पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ उस केस का वो भी बात मुश्किल नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं भी मुश्किल नहीं है। एक मैडम है, नाम नहीं लेती हूँ, कोई सोशल वर्कर हैं, उत्तराखंड से हैं, यहाँ तक मैं बता देती हूँ। कल किसी ने उनकी वीडियो को शेयर किया है, वो मैडम किसी दूसरी मैडम के लिए कह रही हैं कि हम में वो पावर है कि हम किसी को घर से घसीट कर रोड पर ले आएंगे। मैडम आप जो बोल रहे हो ना, आप भी औरत हो और जिसके लिए बोल रहे हो वो भी औरत है। और यहाँ पर सब सारी औरतें ना सभ्य घरों की औरतें हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, कोई यहाँ जाहिल औरतें नहीं बैठी हैं। मैडम आप अपने लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि आप दूसरी औरत के लिए क्या कह रहे हो। ठीक है, आपने बताया अपने बारे में, आप बहुत बड़ी हस्ती हो, तो मेरा कहना है कि आप जब इतनी बड़ी हस्ती हैं तो आप अररिया थाने में फ़ोन करके सारी जानकारी ले लीजिए। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं तो आपके तो सारे मतलब जितने भी पूरे इंडिया में आपके तो मतलब जान पहचानने वाले लोग होंगे ना, तो आप जो भी वहाँ के एसपी थे, जो भी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये केस है, या उस वकील से भी बात कर लीजिए, आरती के वकील से भी बात कर लीजिए, आरती के पापा के वकील से भी बात कर लीजिए, आपकी तो सभी जगह है ना। उसके बाद ज़रा सा हम लोग को वॉइस क्लिप लगा दीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा उनकी कि उन लोगों ने क्या कहा। हमारे आपके कहने से कोई भी केस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्या आपको हमारे बिहार के कानून पर भरोसा नहीं है? हमारे कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले आप लोग कौन हैं? ज़रा हमको बताइएगा। हम लोग तो नहीं जा रहे आपके राज्यों के लोगों के लिए बोलने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात में, बहुत ज़रूरी बात है, कई दिन से मैं सोच रही थी कि इस बात के लिए मैं कहूँ, लेकिन अब मुझे मौका मिल गया तो मैं अब कह रही हूँ कि ये गोरखपुर में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी अश्लील वीडियोज़ बन रहे थे, या गोरखपुर बिहार जहाँ भी अश्लील वीडियोज़ जब बन रहे थे, उन लोगों को ये कह के किनारे कर दिया गया कि ये भोले भाले मासूम थे, इनसे गलतियां हो गई। आप मुझे बताएंगे अपनी बीवी का और अपना कपड़ा खोलने वाले भोले भाले मासूम हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। और लोगों ने एक जमावड़ा है लगा हुआ जहाँ लोगों ने स्वीकार किया, हाँ 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 गलती हो गई, हाँ 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 गलती हो गई। लोग एक दूसरे के कपड़े उतार के अश्लील वीडियो बनाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं, और वहाँ पर जब सामने आते हैं लोग तथाकथित मीडिया वाले, मीडिया कर्मी, तो कहते हैं कि हाँ हाँ गलती हो गई, वो तो भोले भाले मासूम है। गांव के लोग भोले भाले हैं। आरती बहुत चंट है, बहुत चालाक है, बहुत बदचलन है, उल्टा है, पर जिन्होंने अपने कपड़े उतारे, अपनी बीवियों के कपड़े उतारे, सब कुछ उतार दिया, वो बहुत भोले भाले मासूम लोग थे। तो ऐसी ही मासूमियत उस लड़की के अंदर भी देख लो ना। आज जीने दो ना, क्यों मरने पे विवश कर रहे हो? जब तुम्हें लगा, तुम लोगों को लगा कि ससुराल में उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये टॉर्चर में तो और टॉर्चर तुम लोग बढ़ा रहे हो ना। अब क्या कर रहे हो? अब जो नहीं कर रहे थे वो भी करने लगेंगे कि तुम्हारे कारण हमारी इस तरह से हो रही है बदनामी। अब सच में जो लोग कह रहे यही सच है। अभी तक तो जो पुलिस के यहाँ बयान दर्ज था उसको लोग सच मान रहे थे, पर आप लोग जो कर रहे हो तो अब तो सच ये माना जाएगा ना कि अभी ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो सच है, तो आरती को अब तो सच में लोग टॉर्चर करेंगे। तो आप लोग यही चाहते हो ना, यही चाहते थे आप लोग। इतनी बुद्धि अकल है आप लोगों के अंदर? नहीं है। जिस दादी पर बहुत ज़्यादा ममता आ रही है ना, उनकी भी मैं वीडियो क्लिपिंग लगाऊंगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसके बाद जो 10 तारीख के बाद में जब दबाव बनने लगा था, लोग धमकी देने लगे थे, आरती के घर वाले लोग धमकी दे रहे थे, तो दादी ने अपना बयान बदल दिया था। और उससे पहले की जो बयान है मैं बता देती हूँ। जो भी बयान यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जो भी बातें बताई जा रही हैं, अभी फिर से जब वीडियोज़ आने शुरू हुए हैं उसमें जो बातें हैं, पर उस
मर्डर के समय की जो वीडियो है मैं वो लगाऊंगी, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और अपने अपने विवेक से काम लीजिए। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि अपने विवेक से काम लीजिए। किसी लड़की के पीछे इतना भी मत पड़ जाइए कि वो अपनी जान ही गंवा बैठे या उसे कोई मार दे, क्योंकि अभी भी उसे धमकियाँ मिल रही है, उसके मायके वालों की तरफ से बराबर धमकियाँ मिल रही हैं। तो क्या आप लोग चाहते कि किसी का जान चला जाए, कोई लड़की मर जाए? आप लोग चाहते हैं ये? अगर ये चाहते होंगे तो दोबारा आप लोग ज़रूर वीडियो बनाइएगा और केस को मोटिवेट पूरी तरह से कर दीजिएगा, ताकि उसके जो अपराधी हैं, मैं सारी वीडियोस लगाऊंगी किस तरह उन लोगों ने आतंक फैला रखा था उस गांव में, जिसके कारण कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करता था। आरती के माँ बाप की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आरती के पिता जिन्हें संत कहा गया था वो संत थे नहीं। कुछ वीडियोस मैं लगा दूंगी जो उन्हीं के रिलेटिव्स ने बताए हैं, उन्हीं के अपने परिवार वालों ने बताए हैं, मैं वो लगाऊंगी। आप लोग देखिएगा कि उन्होंने हत्या की है और निर्मम तरीके से हत्या की है, तो उन्हें सज़ा मिलना ही चाहिए। वो आरती के पिता है या छोटू के पिता होते, कोई भी होते, उन्हें सज़ा मिलनी ही है और मिलेगी ही। और ये बातें कोर्ट तय करेगी, हम आप बैठकर कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। और अपने चैनल पर जब इन चीज़ों को चलाएंगे और अपने वक्तव्य देंगे कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, पुलिस पर शक करेंगे, कोर्ट पर शक करेंगे, वकील पर शक करेंगे, तो हम सब भी कहीं ना कहीं कोई अपराध कर रहे हैं। अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, ये भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। तो ज़रा आप लोग ध्यान रखिए कि कुछ भी बोल रहे हैं तो अपनी लिमिटेशन ना भूलें, कुछ भी ना कह दें। कुछ भी आप लोग जो कह रहे हैं, किसी को बदचलन बना रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं, जो भला इंसान है उसको भी लपेट रहे हैं आप लोग। तो इतना क्या है, इतना क्या, आखिर व्यूज़ आ गए ना। पहले ही वीडियो पर जब इतने व्यूज़ आए तो फिर ये चस्का लग गया, ठीक है। इससे किसी की जान जाए कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ, तुरंत मिलूँगी मैं, दूसरी वॉइस क्लिप लगा कर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।